बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, साल 2024 का इख्तिताम होने जा रहा है और इस वक्त कोई 45-46 दिन हैं जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके पास ये जो 45-46 दिन हैं, इनमें वो अपने सर धड़ की बाजी लगा के अपने आखिरी क्वार्टर को इतना बेहतर करने की कोशिश करेंगे या करते हैं या कर रहे होंगे कि वो अगर पिछले 3 क्वार्टर्स में काम स्लो कर पाए हैं या नहीं भी कर पाए हैं तो वो इस क्वार्टर को इतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो क्लोजिंग है, ईयर क्लोज है, वो उनका अच्छा हो जाए, उनका परफॉर्मेंस रिव्यू अच्छा हो जाए, उनका इंक्रीमेंट अच्छा हो जाए और उनकी अपने जो सीनियर्स हैं उनकी नज़रों में इज़्ज़त भी बरकरार रहे बल्कि बढ़े। लेकिन मैं इस वक्त थोड़ा सा आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करने वाले 4-5 इदारे हैं, लेट्स से मैं अगर बात करता हूँ बैंक की या म्यूचुअल फंड्स की या इंश्योरेंस के लोगों की या तकाफुल इंडस्ट्री के लोगों की, तो हर एक का काम करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं या बैंक की बात करते हैं तो इनके पास ब्लैक एंड वाइट में मौजूद होता है, उनकी हिस्ट्री मौजूद होती है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है। और लेट्स से अगर हम बैंक के किसी अकाउंट की बात करते हैं तो हर अकाउंट के डिफरेंट फीचर्स हैं जो वो उनको बता के क्लाइंट को अट्रैक्ट करते हैं और फिर वो उसमें जितना भी डिपॉजिट डालते हैं क्लाइंट तो वो उसका बेनिफिट ले लेते हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड है, उसकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस होती है उसको दिखा के वो अपना जो है वो अमाउंट वगैरह ले लेते हैं ताकि वो उनका जो भी उनका जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ जाए। लेकिन मैं अगर बात करता हूँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की या तकाफुल इंडस्ट्री की, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में मौजूद होती हैं जो डेफिनेटली होना ही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होती हैं। उसमें जो हमारे जो भी लोग हैं काम करने वाले इंश्योरेंस एजेंट हैं या जो मैनेजमेंट है, वो कुछ क्लाइंट्स को ज़रा थोड़ा सा ब्लफ कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स को कुछ थोड़े सुहाने ख्वाब दिखा रहे होते हैं। मैं इस वक्त भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको भी पता है कौन कौन से हैं। तो उन प्लेटफॉर्म्स पे कुछ एड्स शेयर किए जा रहे हैं जिसमें कि जी आप अगर इतना प्रीमियम देंगे तो आपको इतना इंश्योरेंस मिलेगा, इतना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। और जो आखिरी सेगमेंट है मैच्योरिटी का, वो जो मैच्योरिटी है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा के बताई जाती है। और अलमिया ये है कि हमारा जो क्लाइंट है वो भी अगर कुछ उसको अच्छे ख्वाब दिखा देंगे तो वो शायद कन्विंस हो जाएगा, और अगर आपने उसको अच्छे ख्वाब नहीं दिखाए तो वो कभी भी कन्विंस नहीं होगा। बल्कि जो अच्छे ख्वाब दिखा के उसको पॉलिसी बेचना चाह रहा है उसके कंपैरिजन में अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि नहीं ये इसकी मैच्योरिटी इतनी नहीं, इससे कम बनेगी, तो वो कहता है वो आप तो कम दे रहे हैं, वो तो ज़्यादा दे रहा है, हालांकि देना कंपनी ने होती है। ये तो उसकी जो मैच्योरिटी का जो टाइम है, लेट्स से उसका जो भी मैच्योरिटी टेन्योर है 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, ये उस वक्त किसी भी कंपनी का एक्चुअरी डिपार्टमेंट जो है वो देखता है कि इसकी पॉलिसी को हम लोगों ने इसको मैच्योरिटी क्या देनी है। वो उसका थोड़ा बहुत प्रीवियस रिकॉर्ड ज़रूर होता है, लेकिन मुल्की हालात पे डिपेंड करता है कि आपकी मैच्योरिटी कम बनती है या ज़्यादा बनती है। ये उस वक्त डिसाइड होता है जब आपकी टेन्योर पूरा हो जाता है। तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ज़्यादा आपको अच्छे ख्वाब दिखाते हैं ज़रा थोड़ा सा उसको वेरीफाई कर लें। प्रोडक्ट नो डाउट आपकी ज़रूरत होती है और इसको ज़रूरत के तहत ही लेना चाहिए, ख्वाबों के तहत नहीं लेना चाहिए। और मैं उन जो दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उन लोगों को जो भोले भाले लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, वो पैसा तो दे सकते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको आप जो कहते हैं वो बेचारे सच मान लेते हैं। अब वो उससे आप वो बिलफर्ज अगर आपने कह दिया कि जी आपको इतनी मिलने वाली है मैच्योरिटी, वो तो 20 साल गुजरते टाइम नहीं लगता। वो 20 साल के बाद अगर आप भी ज़िंदा होंगे और वो भी ज़िंदा होगा तो होगा क्या, वो अगर आपको मिलेगा, बिलफर्ज आपने कहा जी आपकी मैच्योरिटी 10 करोड़ बनने वाली है, अच्छा वो 10 करोड़ नहीं बनेगी, वो 7 बनेगी, 8 बनेगी,
وہ پھر بھی وہ اس سے تو زیادہ ہی بنے گی جتنا اس نے دیا ہوگا، لیکن چونکہ وہ 10 کروڑ کی آس لگا کے بیٹھا ہوگا تو اس کو وہ جو 2 کروڑ یا 3 کروڑ یا 2.5 کروڑ جو بھی اماؤنٹ اس کو کم نظر آئے گا، اس پہ پھر وہ آپ کو برا بھلا کہے گا۔ تو میں اپنے تمام ان دوستوں سے جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ میچورٹی کم از کم جتنی بن رہی ہے تقریباً وہی بتائیں، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ اسٹیٹ لائف کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے جو بونسز ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پہ انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، آپ خود ملٹیپلائی کر سکتے ہیں۔ ایون میں نے ایک ویڈیو بنا کے شیئر کی ہے، کلائنٹ اگر خود چاہے تو وہ اپنی میچورٹی خود کیلکولیٹ کر سکتا ہے کہ میں کتنا انشورنس لے رہا ہوں، میں کتنا پریمیم دے رہا ہوں، اور مجھے اپروکسیمیٹلی، ڈیفینیٹلی اماؤنٹ تو وہ بھی نہیں ہوگا لیکن اپروکسیمیٹلی وہ ایک اماؤنٹ کیلکولیٹ کر پائے گا کہ اپروکسیمیٹلی 20 سال یا 15 سال جو بھی جتنی بھی وہ مدت کے لیے پالیسی لینا چاہ رہا ہے، تو اس مدت کے بعد اس کو کیا ملنے والا ہے، ایک اپروکسیمیٹ فگر وہ لے سکتا ہے۔ تو وہ میں آپ اس ویڈیو کا لنک بھی یہاں شیئر کر دوں گا، جو کلائنٹس ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو میرے ایسے دوست جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں جن کو ان کے سینئرز نے کچھ نہیں سکھایا ہے، تو کائنڈلی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم انشورنس دے رہے ہیں تو اس کے اوپر اس کا میچورٹی اماؤنٹ کتنا بننے والا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بہت سارے لوگ ایسے فیلڈ میں آتے ہیں جن کو ان کا سینئر جو بتاتا ہے وہ، اور یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، جو سینئر کہتا ہے وہ اسی کو حرف آخر مان کے وہ وہی چیزیں آگے جا کے کلائنٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ویسا ہوتا نہیں ہے۔ میں اس ویڈیو کا لنک شیئر کر دوں گا، اور جو میرے دوست کام کرتے ہیں فیلڈ میں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور جو کلائنٹس پالیسی لینا چاہتے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو کا میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گا، اور خدا را سہانے خواب دکھانا اور سہانے خواب دیکھنا یہ بند کر دیں۔ اور میرے خیال میں جو انشورنس ہے وہ ہر فرد کی ضرورت ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو اس کے جتنی وہ سیونگ کر سکتا ہے، یا اگر بالفرض وہ زیادہ سیونگ کر سکتا ہے تو پھر وہ اپنی فیملی کی نیڈ دیکھتا ہے کہ اس کو کتنی فیملی کی نیڈ ہے، وہ اس حساب سے انشورنس ضرور لے۔ اس کے ساتھ ہی خادم کو اجازت دیجیے، اپنے اقربا کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کے روشن مستقبل کی ضامن اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔